यूपी विधानसभा की कुल 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल ने कुल मिलाकर 8 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं समाजवादी पार्टी, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पीडीएफ फॉर्मूले की बदौलत एमवाई समीकरण में नया परीक्षण कर ऐतिहासिक सीटें जीती थी और साथ ही कुल 37 सीटें जीतकर यही समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसे यूपी विधानसभा उपचुनाव वाली कुल 10 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर ही सिमटना पड़ा था। हालांकि यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर नवंबर 2024 में हुई वोटिंग और काउंटिंग के दौरान की बात हो या फिर अभी 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव और 8 फरवरी को आए हुए परिणाम की बात हो, सभी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर आम नेताओं तक ने भाजपा पर प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग करने, चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों पर भी सत्ता का साथ देने और सपा के प्रत्याशियों को उपचुनाव में हराने का आरोप लगाया था और यहां तक कि चुनाव आयोग के नाम कफन भी जारी कर दिया गया। और इसके बाद पार्टी से जुड़े एक कार्यकर्ता ने तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला तक लखनऊ में फूंक दिया। और इसके साथ ही अभी यही समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर उसके सामने अपने इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस की चुनौती से भी निपटने का सवाल खड़ा हो गया है। क्या ऐसे में अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की रणनीति 2027 में विधानसभा चुनाव में फतह कर पाएगी या फिर भाजपा का वार फिर से 2027 में सपा और कांग्रेस को कर देगा चारों खाने चित्त? इसी पर आज विस्तार से होगी बात हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 2024 के नवंबर महीने में जब यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना था और इस उपचुनाव से पहले सीएम योगी का एक नारा सियासी मार्केट में आया था जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी थी, वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे। और इस नारे ने समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस और अन्य विपक्षी खेमों के मन में गहरा डर बिठा दिया था और यूपी में समाजवादी पार्टी की ओर से इस नारे की काट निकालने के लिए तमाम कोशिशें की गई। कई पोस्टर्स भी जारी किए गए थे, जैसे न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं, संग पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, काटने की बात करने वाले 2027 में मुंह की खाएंगे। 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, जैसे कई पोस्टर्स राजधानी लखनऊ समेत अन्य विभिन्न जिलों में भी समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसी बटेंगे तो कटेंगे के नारे का तोड़ निकालने की जद्दोजहद में फिलहाल भी लगी हुई है और यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में मात्र 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी तमाम पोस्टर्स वॉर के जरिए भी जीतने की कोशिश करती रही और केवल 2 सीटों पर ही सिमट पाई, जिसमें से एक मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट थी और दूसरी थी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में मिली हार के बाद 2027 के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है और इसके लिए कुछ खास मुद्दों, कुछ खास रणनीतियों पर काम करना शुरू कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने 27 के लिए बनाई रणनीति। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए नई रणनीति के तहत मैदान में उतरने की तैयारी में है और खबर तो यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अगले 6 महीनों के भीतर ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। और यही नहीं बल्कि बूथ स्तर पर भी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के अफसर यानी कि पीडीए से जुड़े हुए अफसरों की मदद भी समाजवादी पार्टी लेगी। खास करके ऐसे अफसर जो रिटायर हो चुके हैं और उनका अपने अपने क्षेत्र में नेटवर्क भी अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और साथ ही चंद्रशेखर आजाद की यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी काशीराम को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है, क्योंकि इनकी पहचान पीडीए के वोट काटने वाली पार्टी के रूप में की गई है। अखिलेश यादव खुद करेंगे तैयारियों की समीक्षा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी आक्रामकता के साथ लड़ने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इसे लेकर अगले महीने से जिलेवार समीक्षा बैठकें करने वाले हैं। इस दौरान वो नेताओं को बताएंगे कि उन्हें किन चीजों पर फोकस करना है, हर वर्ग के लोगों को पार्टी से कैसे जोड़ना है और साथ ही भाजपा की रणनीति को लेकर भी उसका तोड़ निकालने की कोशिश भी अखिलेश यादव करने की तैयारी में है। और इसके लिए पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण रणनीतियां भी बनाई हैं। सपा ने 2027 के लिए बनाई 2 रणनीतियां। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटी समाजवादी पार्टी उपचुनावों के परिणाम में भी देख चुकी है कि वो बूथ स्तर पर भाजपा जितनी मजबूत नहीं है और इसी का खामियाजा उसे उपचुनाव में उठाना पड़ा। ऐसे में समाजवादी पार्टी हर बूथ लेवल पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जैसा वो उपचुनावों में आरोप लगाती आई है, तो अब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से बनने वाली हर एक वोटर लिस्ट के एक एक नाम को लेकर भी तैयारी कर रही है कि बूथ स्तर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वो अभी से अपने अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट पर नजर बनाए रखें। वैसे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उपचुनाव में बेटे अजीत प्रसाद की हार के बाद भाजपा पर आरोप भी लगाया था कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बाहर से 50,000 से अधिक मतदाताओं को मिल्कीपुर में बुलाया गया था और उनसे फर्जी मतदान कराए गए थे। सपा जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। वहीं खबरों के अनुसार अखिलेश यादव के करीबियों का मानना है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू करने वाली है। चुनाव से 1.5 साल पहले प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देगी ताकि विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें समय मिल सके और बूथ स्तर पर टीम तैयार करने की जिम्मेदारी भी पार्टी के जिला अध्यक्षों और प्रत्याशियों की होगी ताकि वो जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति तैयार करें और 2027 के सत्ताधीश बनने का जो ख्वाब अखिलेश यादव देख रहे हैं, उस ख्वाब की पूर्ति की जा सके। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की सपा लेगी मदद। वहीं खबर यह भी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी संख्या में पीडीए अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से जुड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स से भी मुलाकात करेगी और उन्हें अपने साथ जोड़ेगी, उनके सुझावों पर अमल करेगी। इसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स के अलावा निर्वाचन से संबंधित अधिकारी भी होंगे। वैसे आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी से भी लंबी मंत्रणा की थी और उनसे मुलाकात का फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से साझा भी किया था। और अब आने वाले दिनों में ऐसे ही दूसरे बड़े अधिकारियों की मदद भी समाजवादी पार्टी लेने की तैयारी में है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में सपा के और क्या-क्या मुद्दे होंगे, इस पर भी पार्टी के नेताओं की नजर है और इस मामले में पार्टी आम लोगों से भी सुझाव मांगने की तैयारी में है। क्या कहते हैं सपा के नेता? वहीं 2027 को लेकर होने वाली समाजवादी पार्टी की तैयारियों को लेकर पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि रामपुर में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों उपचुनाव भाजपा ने जीत लिया था, लेकिन जब आम चुनाव हुआ तो भाजपा को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था। यही हाल 2027 में भी होगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं का भी यही कहना है कि वो 2027 के चुनाव में किसान, मजदूर और नौजवानों के मुद्दे को लेकर भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की नफरत की, ऐसा उनका कहना है कि भाजपा जो नफरत की राजनीति करती आई है उससे भी लोगों को वो आगाह करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगी तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
ऐसे में अगर आयोग मनमानी करता है तो उसके खिलाफ भी बड़े आंदोलन के लिए समाजवादी पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। यानी मनोज यादव अपने ही नेता की जुबान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही हमला बोल रहे हैं, और जैसा उनकी ही पार्टी की ओर से एक पोस्टर निकाला गया था और उसमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में तोड़फोड़ करने की बात की गई थी, उसी की ये भी समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के एक और प्रवक्ता अमीक जामेई का कहना है कि समाजवादी पार्टी की तैयारी है कि बूथ स्तर पर उसका वोट बंटने ना पाए। मतदाताओं को ऐसी पार्टियों से सचेत रहने और वोट बंटने के परिणाम को लेकर भी आगाह किया जाएगा, ताकि जो लोग सरकार के खिलाफ वोट करना चाहते हैं उनका वोट इधर उधर न जाकर सपा के ही पक्ष में पड़े। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। यानी एक और समाजवादी पार्टी अभी से विभिन्न मुद्दों, रणनीतियों और योजनाओं के साथ 2027 की तैयारी में जुट गई है। लेकिन इसके सामने एक शर्त, एक मुसीबत यह भी है कि कैसे वो यहां पर यानी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे जारी रखेगी। एक और जहां समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी से जीत हासिल करने की तैयारी में जुट रही है और इसको लेकर जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली है, तो इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का एक बड़ा मुद्दा फंस सकता है। वहीं पीडीए के वोट शेयर को बचाने, असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम वोटर्स पर फोकस करने और साथ ही दलित वोटर्स पर मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण की बढ़ती पकड़ भी समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा की सभी हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति भी समाजवादी पार्टी पर लगातार जो भारी पड़ती आई है वो आगे भी भारी पड़ने वाली है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का 27 में सत्ताधीश बनने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा, या फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी 2027 में करेंगे कोई बड़ा खेल और वाकई में सत्ताधीश बनने का ख्वाब अखिलेश यादव का हो जाएगा पूरा। इस बारे में आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।